अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम सीखेंगे ताउस और तस्मिया। ताउस कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। इन दोनों को पढ़ने में अक्सर ये गलतियाँ होती है कि हम अऊज़ु की जगह औज़ु पढ़ लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो ज़बर को जल्द पढ़ेंगे अ, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्द पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अब है आइन वाव पेश ओ, आइन के ऊपर भी पेश की हरकत है, फिर पेश को हम जल्द पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। वाव के ऊपर क्या है, जज़म की हरकत है, इसे सुकून भी कहते हैं। और वाव साकिना से पहले अगर पेश आता है तो वाव मद्दा हो जाता है, और वाव मद्दा को हम 2 काउंट खींच के पढ़ते हैं। आप 2 काउंट बोल सकते हैं, 2 हरकत बोल सकते हैं, या 1 अलिफ भी बोल सकते हैं। अब है कि वाव साकिना से पहले अगर पेश आए तो वाव मद्दा हो जाता है, और वाव मद्दा को 2 काउंट खींचेंगे। इसके आगे जाल पे रू, फिर दाल के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, और जाल को पढ़ते वक्त सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये नॉन सिटी वाले हरूफों में आता है। दाल पेश रू, अऊज़ु बिल्लाहि, फिर बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, बाज़ेर बी। ये है अल्लाह का लाम, और अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर आ जाता है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ते हैं। दूसरा कायदा है कि लाम के ऊपर तस्दीद है, तो तस्दीद का कायदा भी होगा कि तस्दीद को हम सख्ती देंगे और तस्दीद को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। पहली दफ़ा हम बा के साथ मिलाएंगे जज़म देकर के, बा लाम ज़ेर बिल, और दूसरी दफ़ा हम पढ़ेंगे लाम के ऊपर जो खड़ी हरकत है, लाम खड़ा ज़बर ला, खड़ी ज़बर बराबर होती है अलिफ मद्दा के, बिल ला, हाजिर ही, मीम ज़ेर मी, दोनों के नीचे ज़ेर की हरकत है, फिर ज़ेर को हम जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। इसके आगे है नून ज़बर ना, ज़बर को भी जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, नून ज़बर ना। आगे है शीन, शीन के ऊपर क्या है, तस्दीद है, तस्दीद को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। पहली दफ़ा नून के साथ मिलाएंगे साकिन देकर, नून शीन ज़बर नश, और दूसरी दफ़ा हम पढ़ेंगे शीन को ज़बर देकर, शीन या ज़बर शई। चूँकि हमने शीन को या से इसलिए मिलाया है क्योंकि या के ऊपर सुकून लगा है, इसलिए। और दूसरी चीज़ कि शीन को हमने 2 दफ़ा पढ़ना है, तो पहले हम नून से शीन को मिलाएंगे, फिर शीन को या से मिलाएंगे, नश शई, नश शई। अब यहाँ पे दूसरा कायदा ये है सीन का कि अलिफ लाम से ये शुरू हो रहा है, और अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी का शीन आ रहा है, तो यहाँ पे हुरूफ शमसी का भी कायदा होगा, तो शीन को हम इसीलिए नून से मिला रहे हैं, और अलिफ और लाम को इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नश शई, नश शई। दूसरा ये कि शीन के ऊपर तस्दीद है, तो तस्दीद वाले हुरूफ को किसी ज़बर ज़ेर पेश वाले हुरूफ की ही ज़रूरत होती है, जिसे हम मिला के पढ़ सकें। तो यहाँ पे ज़बर ऑब्वियसली यहाँ पे नून के ऊपर है, तो हम इसीलिए नून को शीन से मिला के पढ़ेंगे। आगे है शीन या ज़बर शई, हुरूफ लीन है, या साकिना से पहले ज़बर आता है तो ये हुरूफ लीन हो जाता है, और हुरूफ लीन को हमें जल्द और मारूफ पढ़ना होता है। शई, तो खड़ा ज़बर तो, खड़ी ज़बर है तो के ऊपर। पहली चीज़ की तो को हमें पूर्ण पढ़ना है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से आता है, और दूसरी कि तो के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हम इसे 2 काउंट खींच के पढ़ेंगे, और खड़ी हरकत बराबर होती है अलिफ मद्दा के, तो खड़ा ज़बर तो। अब है नून ज़ेर नी, इसको भी जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। इसके बाद है रॉ के ऊपर तस्दीद, जिस भी हुरूफ के ऊपर तस्दीद आता है वो मुशद्दद हो जाता है, क्योंकि इसे शद भी कहते हैं, तस्दीद को शद भी कहते हैं, और ये शद जिस हुरूफ के ऊपर लगती है वो हो जाता है मुशद्दद। तो यहाँ पे ये रॉ मुशद्दद हो गया है। रा मुशद्दद को 2 दफ़ा पढ़ेंगे, पहली दफ़ा जज़म देकर के नून के साथ नून रॉ ज़ेर निर, और दूसरी दफ़ा रा के ऊपर जो ज़बर लगा है उसके साथ रॉ ज़बर रॉ निर रॉ। तीसरा कायदा ये है इस रा का कि राय मुशद्दद के ऊपर ज़बर है तो हम रा को पुल पढ़ेंगे, ना कि बारीक, ठीक है। तो हमने दोनों ही रा को पुल पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे 2 रा है, निर रॉ निर रॉ। जीम या ज़ेर जी, जीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, और या के ऊपर जज़म है यानी सुकून है, तो सुकून को जीम के साथ मिला के पढ़ेंगे, जीम या ज़ेर जी। या साकिना है, या साकिना से पहले ज़ेर आ रहा है तो या मद्दा हो जाता है। अब या मद्दा को हमने 2 काउंट खींच के पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है, जीम या ज़ेर जी। अब चूंकि आयत के बहुत ज़्यादा ही करीब है, आयत के जो है इतने करीब होने के बावजूद इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मद्दा आरिदा लगा के पढ़ते हैं। ये 4th किस्म का जो है मद्दा होता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाता है। जब भी जो है आयत से पहले सेकंड हुरूफ के ऊपर जो है ये मद्दा लगता है, अगर आयत से पहले सेकंड हुरूफ हमारा हुरूफ मद्दा होता है, जैसे कि यहाँ पे जीम या ज़ेर जी, तो यहाँ पे मद्दा आरिदा ऑटोमेटिक लग जाता है, जीम या ज़ेर जी, मीम ज़ेर मी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये आयत के लास्ट में आता है हुरूफ मीम ज़ेर मी, तो इस ज़ेर को हटा करके हम इसके ऊपर जज़म लगाएंगे, और ये वक्फ का कायदा है, हम जब वक्फ करते हैं तो ऐसे ही स्टॉप करते हैं, और उसके बाद ये साकिना हो जाता है, तो ये रजीमी की जगह रजीम पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु नहीं पढ़ना है और ना ही इसे बिल्लाह पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि बारीक पढ़ेंगे। मिनश शैता, मिनिश, यहाँ पे अक्सर गलती ये होती है कि बाज़ यहाँ पे मिनिश पढ़ते हैं, ये भी रॉन्ग है, मिनश पढ़ना है, मिनश शै, मिनश शै तो को खींचेंगे पूरा पढ़ते हुए, मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये रा मुशद्ददा की आवाज़ और शीन मुशद्ददा की आवाज़ दबे ना, ये अक्सर
भी जाती है आवाज़, नश की जगह नस हो जाता है, सीन पढ़ देते हैं, तो ये रॉन्ग है। प्रॉपर इसका जो करेक्ट आवाज़ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।